टाटा मोटर हमें नेगेटिव क्लोजिंग में देखने मिला था पिछले ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन मंडे को ये पक्का पॉजिटिव ही ओपन होगा। ओनली बिकॉज देखिए इसका एक न्यूज़ आ गई कि सफारी गोल्ड एडिशन इसने ना 22 लाख के आसपास इसने लॉन्च किया है। एंड इसका जो मॉडल है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। बहुत ही क्लासी मॉडल है जो शेयर को अपवर्ड लेके जाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रीज़न है। बिकॉज जब भी हमने देखा, जब भी कार लॉन्च होती है या फिर लॉन्च होने की डेट आती है या फिर कुछ भी लॉन्चिंग से रिलेटेड आता है, ये हमें शेयर में तेज़ी देखने मिलती है। एंड सेकेंडली जो ट्रिगर होगा तेज़ी का वो ये होगा कि देखिए वीवो IPL का जो सेकेंड लेग है वो उसके अंदर ये उसको लॉन्च करने वाले हैं। बिकॉज एक तरह से वो पेड मतलब एक प्रमोशन भी कह सकते हो आप, वो भी होना वाला है और एक हाइप भी क्रिएट हो जाएगा जो इसको एक वैल्यू बाय बनाएगा। अब देखिए ये एक आज मंडे का पॉइंट एक ट्रिगर होगा और सेकेंड पॉइंट ये जब भी वीवो का सेकेंड लेग IPL है तब जाके इसका पॉइंट ट्रिगर होगा। अब ये टाटा मोटर और टाटा मोटर DVR दोनों शेयर होल्डर के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि देखिए ये हमें देखने मिला, उसके पहले भी हमें देखने मिला कि ICICI डायरेक्ट ने हमें ना 319 के टारगेट्स दिए हैं और अभी फिलहाल जो एग्जैक्ट प्राइस चल रहा है वो 308 का चल रहा है। तो ICICI डायरेक्ट का जो टारगेट है वो तो अचीव होते हुए हमें देखने मिलेगा ही, और वो हमें अचीव होते हुए देखने मिल भी गया था। अगर आप देखोगे तो इसने एक हफ्ते में जो हाई बनाया है वो अराउंड 314 का बनाया है, 319 आराम से बना देगा। सो ये तो आप निगलेक्ट करके चलो, बिकॉज वी नो कि 319 तो आराम से आ ही जाएगा। तो इतने अभी देखिए अभी क्या हो रहा है ना, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है आप कह सकते हो, जो भी एजेंसीज है, ये एकदम छोटे छोटे टारगेट क्यों दे रहे हैं? शॉर्ट टर्म टारगेट्स मतलब नहीं कह सकते, लेकिन एक स्पेसिफिक टारगेट क्यों दे रहे हैं? अगर आप देखो तो 319 और अभी शेयर की प्राइस चल रही है अराउंड 309, तो क्या 10 पॉइंट्स मतलब ऊपर नहीं जाएगा क्या? लेकिन ये ऐसे टारगेट्स क्यों दे रहे हैं? ओनली बिकॉज क्योंकि देखिए अभी मार्केट एकदम टॉप पर बैठा है। अगर आप देखो तो एकदम टॉप पर बैठा है, कभी भी ऐसी है ना रेड कैंडल में गिरावट आ सकती है। तो वो गिरावट को ये लोग मतलब प्रेडिक्ट को कोई भी नहीं कर पाएगा, या वो एक्सपर्ट हो चाहे वो एक जनरल बंदा हो। देखिए बुल रन को खत्म कभी होने वाला है, बुल रन नो वन नोज, बट बेयर रन कभी खत्म होने वाला है वो एक अंदाजा आ ही जाता है। तो बुल रन कभी खत्म होगा वी डोंट नो, तो इसीलिए ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स दिए जा रहे हैं। तो उसको भी आपको देख के चलना है, क्योंकि देखिए ICICI डायरेक्ट के जो भी टारगेट्स पहले आते थे, अगर आप पकड़ के चलो 1 महीने पहले के, तो 1 महीने पहले के भी टारगेट्स ऐसे आते थे ना, थोड़े थोड़े लंबे आते थे। लेकिन अभी थोड़ा जो ICICI डायरेक्ट के लेटेस्ट टारगेट्स आए हैं वो हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म आप नहीं कह सकते, लेकिन शॉर्ट प्राइस रेंज के आए हैं। तो वो ज़्यादा डीप अंदर नहीं जा रहे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट प्राइस में हमें टारगेट्स दिए जा रहे हैं। ICICI डायरेक्ट ने कहा टाटा मोटर की 2011 311 की अभी करंट प्राइस है और 319 पे इन्होंने टारगेट दिया है। तो वो टारगेट आप देख के चल सकते हो। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। और देखिए आपको पता है राकेश झुनझुनवाला जी की भी इसके अंदर जो होल्डिंग है, हालांकि उन्होंने थोड़ी सी होल्डिंग सेल भी करी थी, लेकिन अभी भी वो एक ह्यूज क्वांटिटी इसके अंदर होल्ड करके बैठते हैं। हालांकि मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि खाली ये जो राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग है वो या फिर किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखकर हमें कॉपी नहीं करना है। वो भी हमेशा मतलब सही नहीं रहते और हमेशा गलत भी नहीं रहते, लेकिन हमें उनका पोर्टफोलियो डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है और उनकी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक नहीं करना है। मतलब उनकी इन्वेस्टमेंट को कॉपी नहीं करना है, दिस इज विल बी द राइट वर्ड। उनकी इन्वेस्टमेंट को आपको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए ताकि आप उनकी इन्वेस्टमेंट को देखकर एक लर्निंग ले सको। हाँ, अर्निंग के पीछे जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ना तो अर्निंग मिलेगी ना तो लर्निंग मिलेगी, वो कभी यहाँ से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप वो पोर्टफोलियो को देख कर फिर बाद में एनालाइज कर रहे हो कि ऐसा क्यों, व्हाट वाई एंड व्हेन, अगर आप जान लेते हो ये 3 क्वेश्चन, अगर आप जान लेते हो क्या क्यों और कैसे, तो ये 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करेंगे इधर अच्छे से स्टॉक में तेज़ी बनाने के लिए, मतलब आपके पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक्स पिक करने में। तो अगर आप दूसरे लोगों के पोर्टफोलियो को कॉपी करोगे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप खुद एनालिसिस करोगे तो आप ज़रूर के ज़रूर एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़े और देखें तो टाटा मोटर ऑन फ्राइडे, तो इन्होंने ये बताया कि ये जो इनका फ्लैगशिप मॉडल है ना वो 21,90,000 के आसपास का है जो शोरूम में अभी है, और वो जो वीवो IPL 2 के टाइम पर रिलीज़ करेंगे। वाइट गोल्ड एंड ब्लैक गोल्ड दोनों ही एडिशन ये लोग एक ही साथ रिलीज़ करने वाले हैं, और इनकी डेट सारी चीज़ बता दी है, और इनका इंटीरियर इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें खाली लेना देना है कि टाटा मोटर व्हीकल लॉन्च कर रही है। हाँ, मतलब हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन हमें इतना भी नहीं घुसना है कि ओके ये वाली जगह पर कौन सी चिप लगी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टाटा मोटर इज़ टाटा मोटर। हमें सारी चीज़ें देखने कि फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है, बिकॉज जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम एकदम अच्छे से देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें
एडेड है। तो वो सारी चीज़ें ओके लग्जरी कार है, एंड सेकेंडली वो सारी चीज़ें आप एक बार रीड करके भी चल सकते हो। तो ये एक आर्टिकल में ये चीज़ें थी। तो आप मंडे को और टू फ्राइडे इसको अपने रडार पे रख सकते हो, ये अच्छी खासी तेज़ी दे सकता है। और वीवो IPL 2 के टाइम पर जब ये होगा एंड उसके बाद इसके रिलीज़ होने के बाद जो मंथली अपडेट आता है ना ऑटो का, तो वो ऑटो सेक्टर का मंथली अपडेट आप ज़रूर की ज़रूर पढ़ना। बिकॉज देखिए जिस तरह से इसने अपने मोटर को लॉन्च किया है और जिस डेट पे और जिस रेंज पर लॉन्च कर रहा है वो एक कतई अफोर्डेबल रेंज है और डेट भी बहुत अच्छी है। तो उस पर जो मंथली रिपोर्ट है वो मंथली रिपोर्ट अच्छी आने के चांसेस है जिस दिन वो आएगा मार्केट में एंड उसके 1 महीने के बाद। तो वो मंथली रिपोर्ट के पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके मार्केट में धूम मचा रही है तो वो मंथली रिपोर्ट के पहले आप बाय कर सकते हो एंड आप मंथली रिपोर्ट के आने के बाद जब तेज़ी आएगी तब आप सेल आउट भी कर सकते हो। ये जनरली एक स्विंग ट्रेड का एक तरीका रहता है। मैंने आपको तरीका बताया, मैंने ये नहीं कहा है कि टाटा मोटर में ये करना ज़रूरी है। तो तरीका बताया, आप फिर बाद में अपना सॉर्ट आउट कर लो कि क्या आपको करना है। तो टाटा मोटर में लेटेस्ट न्यूज़ तो हमें इसी प्रकार की दिख रही है और कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं दिख रही है। हाँ, टाटा मोटर DVR 14% सर्ज हो गया, 52 वीक हाई भी बना दिया। तो वो तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया ही था। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।